श्री संदेवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री सिद्धिविनायकाय नमः। श्री कृष्ण चरितमानस रसायन महाकाव्य उन लीलन परिचन नहीं पावे, उदर सुवन उन जानी बुलावे, गोपिन कन जोन उन आवे, उन मन साच मानी अकुलावे। जशोदा उनकी लीलाओं का परिचय नहीं जानती, वह तो उनको अपने पेट का बच्चा समझती है, इसलिए गोपियां उनको भी उलाहना देती आती है। उसको उनके मन की सच्ची बात जानकर व्याकुल हो जाती है। अति चिंतित जासो रहती, अति चंचल ममलाल, अंचल करी आगे कहती, आशीष दे ब्रजबाल। जशोदा इसलिए अधिक चिंतित रहती है कि हमारा लाला बड़ा चंचल है, और इसी से ब्रज गोपिकाओं के सामने अंचल फैलाकर कहती है कि हमारे लाला को आशीर्वाद दो। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। री लालन पे कोप न करियो, या सिर नीजासिस कर धरियो, हाथ जोरी गोपन कह गोरी, लालन गारन जनि दिन जोरी। वे कहती है, अरे गोपी लाला पर क्रोध न करना, इसके सिर पर अपने आशीर्वाद का हाथ रखना। वह हाथ जोड़कर गोपियों के साथ कहती है, अरे गोपिया हमारे लाला को गाली मत देना। बड़े दुखन को ये सख जायो, अनुष्ठान करी करी इन पायो, जननी मन अति चिंतित जानी, आवत भी सत सारंग पानी सन। अरे गोपियों अनुष्ठान कर करके बड़े दुख से इसको पाया है। इस स्थिति में मैया को अत्यंत चिंतित जानकर श्री कृष्ण उसके पास आते हैं। चिबुक पकड़ी कई बोरे मैया, मैं हूँ तेरा लाल कन्हैया, कंठ मेली बुझ झूलन झूले, चिंता बरे भाव न भूले। और मैया की चिबुक पकड़ कर कहते हैं, अरे मेरी भोली बंली मैया, मैं तो तेरा लाला कन्हैया हूँ। ऐसा कहते हुए गले में भुजा डालकर झूलने लगते हैं, और इससे जशोदा मैया के सारी चिंता के भाव दूर हो जाते हैं। सोचते बड़ो सरल कस खाना, ब्रज बन तिन बन कपट जाना, कैसी बात बनावत डोले, कैसो रस्म विषेम बोले। यह सोचने लगती है कि मेरे कन्हैया कैसा सरल स्वभाव का है, ये ब्रज गोपियों के मन के कपट को नहीं जान पाता, और ब्रज गोपियां कैसी बात बनाकर बोलती हैं, और कैसा रस में विष मिला देती हैं। नीलमणि उन्हें धरी राके, चुंबन आलिंगन रस जाके, आंगन के मुदित छविधारी, मैया निरकती उन छवि न्यारी। वह कन्हैया को हृदय से लगाकर उसको अपना प्यार देती है, और जब वह आंगन में खेलता हुआ छवि चिटकाता है तो मैया उनकी छवि को देखकर प्रसन्न होती है। दोहा अरो आवती तरुण नहीं, जब उन उरहन देन, रोस भरी उन दोष दे, कहती तो ही नहीं बेचैन। और इस समय जब कोई नई गोपी उनका उल्लाहना देने आती है तो गुस्सा होकर उन्हीं का दोष बताती हुई कहती है कि अरे गोपी, तुझको मेरे लाला के दर्शन किए बिना चैन नहीं है। निज लालन लालत रहती चुमत उन दुलराए, कहती मोर लालन कहू कहू कब न जाए। वो अपने लाला को प्यार करती रहती और दुलारती रहती है। उस गोपी से कहती कि मेरे लाला कभी कहीं भी किसी को पास नहीं जाता। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। तुइन माखन दोष लगावे, तोरे घर कब न जावे, रूप गर्विता है मदमाती, बड़े भोर नित उठ आती। तो इसका मक्खन चुराने का दोष लगाती है, जबकि ये तेरे घर कभी नहीं जाता। तो अपने रूप के अभिनय में मतवाली होकर बड़े सवेरे उठ कर आ जाती है। भोरो लाल कछु नहीं जाने, ब्रज तरुणीन भई दीवाने, काहे नैन चढ़ाए डोले, गर्व भरे बचनन क्यों बोले। मेरा भोला भाला लाला कुछ नहीं जानता, और ब्रज गोपियां इस पर दीवानी हो गई हैं। तू आंखें चढ़ाए हुए गुस्से में क्यों डोल रही है, और अभिमान से भरे वचन क्यों बोल रही है। इम कई मैया उन न खावे, उन बातन विश्वास न लावे, बड़े बोर ददी जाए बिलोवे, लालन सुर बिन झीर चोवे। ऐसा कहकर मैया उन गोपियों से गुस्सा होती है और उनके उल्हाने पर विश्वास नहीं करती, और वो बड़े सवेरे उठकर दही मचती है और लाला की प्रिय गैयों का दूध दूहती है। उन ओटाए सुमिष्ट बनावे, नीलमणि करी प्यार जगावे, उन पियाए रुचि रुचि श्रृंगारे, छवि निहारी उन तन मनवारे। फिर उस दूध को गर्म करके मीठा बनाती है और प्रेम पूर्वक कन्हैया को जगाती है, और वह दूध उनको पिलाकर बड़ी रुचि के साथ उनका श्रृंगार करती है, और उनकी छवियों को देखकर उन पर
तन मन न्यौछावर करती है। सद्दोमति देते नवनीता, लाड लड़ावित करी मन चीता। अग्नित दासिन दास न आवे, आग्रह करी ग्रह काज बटावे। फिर तुरंत का मथा हुआ उनका बखन देती है और इच्छानुसार उनका लाड लड़ाती है। बहुत से दास और दासियां आती हैं और प्रार्थना करके घर के काम के सहयोग करना चाहती हैं। चाहती लालन हित सकल, काज करन बहु भांति। पे प्रमिल आग्रह निरखी, सखियन दे सरसाती। किंतु यशोदा मैया लाला के लिए सब काम अपने हाथ से ही करना चाहती है, लेकिन सखियों का प्रेम पूर्ण आग्रह देखकर वो कुछ काम सखियों को देकर भी प्रसन्न होती है। मंथन श्रम लखी रोहिणी, कहती करो विश्राम। सन सकुची दे तुन मथन पूनी, पौड़ते ले घनश्याम। दही मतने के परिश्रम को देखकर रोहिणी भी यशोदा से कहती है कि अब कुछ विश्राम कर लो, तो वो सकुच कर दही मतने का काम उन्हें देकर कन्हैया को लेकर लेट जाती है। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। एक दिवस कलत नंद रानी, आंगन खेल करत रसदानी। गयो ब्रजेश गोवर्धन पाई, इंद्र याग सोचत मन माही। एक दिन यशोदा बिल्कुल अकेली थी। रसदान करने वाले संत श्री कृष्ण आंगन में खेल रहे थे। नंद बाबा इंद्र यज्ञ की व्यवस्था करने के लिए गोवर्धन गए हुए थे। रंधन कार्य दास न पागी, जशुमती आयसु लयो न लागी। रोहिणी ले बलराम सिधाई, उपनंद गो निग्रह चली आई। दासिया यशोदा की आज्ञा पाकर भोजन बनाने में लगी थी और रोहिणी बलराम को लेकर उपनंद की पत्नी के घर चली गई थी। इमि जशुमती अभिलाषा पूरी, जो अबलो उन रही अधूरी। दूध पदम गंधन दुई लाई, उन ओटावती अति सुख पाई। इस प्रकार से आज यशोदा की वह सारी अभिलाषा पूरी हो रही थी जो अब तक पूरी नहीं हुई थी कि पदम गंधो गायों का दूध लेकर आई और बड़ी प्रसन्नता से उसको लौटाने लगी। जामन देवन दही जमाए, ही धारी लालन पढ़ाए। उन संग्रज नीरसन सरसाई, सुख लहरन लहरत पर सनाई। उसने उसमें जामन लगाकर दही जमाया और कन्हैया के हृदय को उससे लगाकर पलंग में लिटाया और इस प्रकार रात्रि भर रस में डूबी आनंद की लहरों में लहराती रही। जिन मन हरि सेवन रुचि जागे, जिन मन उन चिंतन सस पागे। बड़ो भाग्य तिनको तुम जानो, नृपवा को कृतार्थ तुम मानो। सुखदेव जी कहते कि परीक्षित जी, जिनके मन में सन भगवान की सेवा की रुचि जग जाती है और जिनका मन उसके चिंतन के रस में पक जाता है, उनका तुम बड़ा सौभाग्य समझो, उनका कृतार्थी मानो। सुनहु परीक्षित रसमागन, जसुमती जागे भोर। अभी न भरी पायो कतहु, तम चुर रोर विभोर। ये परीक्षित, रस में डूबी हुई यशोदा बड़े सवेरे जाग गई। अभी मुर्गों का शब्द कहीं नहीं सुनाई पड़ रहा था। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। अंगन समरी समारी सुमटियो, जासो श्याम रहे चुप लेटियो। निद्रा वे संगल साए, एक एक करी बिगलग सुहाए। यशोदा ने संभल कर सावधानी से अपने तथा कन्हैया के अंगों को अलग अलग किया, जिससे वह चुपचाप लेटा रहे। कन्हैया के अंग नींद के कारण अलसाए हुए थे। यशोदा ने एक एक कर उनको अपने अंगों से अलग किया। तप की देश वाय सुख मानी, तजी पर्यंक चली महारानी। ग्रह प्रदीप रखिय प्रसन्नायो, ज्योति मंद करी मनु बुलायो। फिर कुछ थपकी देकर उसको सुलाकर प्रसन्न हुई और पलंग छोड़कर यशोदा चल दी। उस समय घर का दीपक यशोदा को देखकर प्रसन्न हुआ और उसने अपनी ज्योति को कम किया, मानो इस प्रकार उसने यशोदा को बुलाया। उन्होंने चली बात किसी बिकसाई, हरि दर्शन ललचन मन भाई। निज कर ले उन आरती कीनो, भ्रुकुटी मध्य छवि काजर दीनो। यशोदा ने दीपक के पास जाकर बत्ती को ठीक किया और दीपक के हरि दर्शन के भाव को समझा। उसको अपने हाथ में लेकर कन्हैया की आरती की और उसका काजल लेकर कन्हैया की बोहों के बीच में लगा दिया। सेवा पाए दीप प्रसन्न आयो, उन छवि निरखी पुलक मुस्कायो। श्याम बिंदु की शोभा न्यारी, कमल मुखन मानो बलिहारी। इस सेवा को पाकर दीपक प्रसन्न और उनकी छवि को देखकर दीपक पुलकित होकर मुस्कुराया। उस काले बिंदु की शोभा बड़ी अच्छी थी, मानो वह काला बिंदु श्री कृष्ण के कमल मुख पर बली बली जा रहा है। यशोदा कर कमलन सौ छुटी आयो, मत मिलिंद कमल रस लुटायो। मधु पराग पिए शांत सुहायो, तत्सन मनु अचेत दिखायो। ऐसा लगता था मानो यशोदा के कमल स्वरूपी हाथों से छूटा हुआ मतवाला भौरा सर श्री कृष्ण के कमल रस का आनंद ले रहा है।
और मधुर मधुर पराग को पीकर शांत हो गया हो और अचेत अवस्था को प्राप्त हो गया हो। नूतन बसनन धारी पुनि मतन चली दधि माए, सद्य दोहित धुतुन आच दियो चढ़ाए। नए वस्त्रों के धारण करके जशोदा मैया दही मतने को चली और उसी समय के दुए हुए दूध को उन्होंने आंच पर चढ़ा दिया। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। दधि मंथन कर प्रमेश वेशन, ध्यान लावती लीलन वेसन। क्रम करम करी उन सुधि उन आवे, रस सागर मन ही उमड़ावे। जशोदा प्रेम से विभोर होकर दही मत रही है और संत श्री कृष्ण लीलाओं का ध्यान करती जा रही है। उसे क्रम क्रम से लीलाओं की याद आती है और उसके हृदय में रस का सागर उमड़ने लगता है। गान निक्सी भई रसधारा, गावती चरित पवित्र उदारा। हाथ नव नव नित निकारे, वचनन लीलन रस विस्तारे। लीलाओं के गान करने से रस की धारा बह रही है और वह कन्हैया के पवित्र और उदार चरित्रों का गान करती है। हाथ से मक्खन निकालती है और वाणी से लीला रस गाती है। भावन भूमन निरत आवे, नील मनो लीलन सरसावे। मन बचकाए लीन माही, जशोदा परम रस सन सरसाई। भाव जगत में लीलाओं के अनुसार संत श्री कृष्ण भी नृत्य करते आते हैं और उसे आनंदित करते हैं। जशोदा के मन, वचन और शरीर उन्हीं लीलाओं में लगे हैं, जिससे जशोदा अत्यंत अधिक आनंदित हो रही है। इस भावन उन्नीस बिसरायो, यही की ललन फल कह पढ़ायो। ब्रजकुल को जो तिलक ललामा, ब्रजकुल को परिपूर्ण कामा। इन भावनाओं में डूबी वह भूल गई कि लाला को पलंग पर लिटा दिया है। कन्हैया ब्रजवंश का शिरोमणि है और ब्रजवंश की इच्छाओं को पूरा करने वाला है। सन परम मनोरम चरित प्रकाशो, प्रेम सरसन डोरन ब्रज फासो। लीला सुख दे उन्हीं बुलायो, शीघ्रो ब्रज उन्मत बनायो। उसने अपने बड़े ही मन भावने चरित्रों के द्वारा, प्रेम रस की डोरी के द्वारा ब्रज को फांस रखा है। उसने उनके लीलाओं का सुख देकर विभोर कर दिया है और सारे ब्रज को बावला बना दिया है। जन्म महोत्सव की झलक, कबहु पलक छवि छाए। आनंद सोई छलक, मधुर सोलक ढलक सुलभाए। कभी तो जशोदा के भावों में संत श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की झांकी आती है और उसका आनंद रस छलक उठ करके जशोदा के मधुर स्वरों से प्रकट होकर लुभाता है। घांगर घूमत घुमड़ी मनु, घन घम कत गहराए। दधि मंथन गर जनन मिली, घम घमात छवि छाए। उसका बड़े घेरे वाला लहंगा बादलों की तरह से लहराता हुआ घूमता है और दही मतने के शब्द मानो बादलों की गरज की तरह लहंगे को घुमा देता, घमघमा देता है। श्रम जल झलकत, चलत अंग भूषण छवि छलकात। उड़त सुपट अटपट झपट, झीनो अंग झलकात। उसने पसीने की बूंदें झलकती है और अंगों के हिलने से आभूषणों की छवि छलक पड़ती है और उसका वस्त्र छपट कर उड़ता है और उसके अंग झलकने लगते हैं। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। कीटी किंकन कन कौन बाजे, संग मंजिर गुनि सुचि साजे। कर कंगनन खनक मिली बालियन, भरत मधुर धुन रस उन श्रवणन। उनके कमर की सोने की करधनी बजाती है और उसे 7 मंजिर को पवित्र धुनी होती है। उसके हाथ के कंगन दूसरे आभूषणों से मिलकर खनकते हैं और उसके कानों में मधुर ध्वनि भर देते हैं। नुपुर कत झुनकत सोह्यो, दधि मंथन मन जसुमति मोह्यो। हीरन मणिहारन फूले, पीन पयोधर संग बलि झूले। उनके पैरों के नुपुर बजते और इस प्रकार दही के मतने में जशोदा का मन मोहित हो रहा है। हीरों और मणियों के हार हृदय को प्रफुल्लित करते हैं और पीन पयोधरों पर बलि बलि जाते हुए झूमते हैं। लीलन गानन इनुगुदि मोही, गीतन गावत अति बल सोही। रिंगन क्रीडन नर्तन लालन, माखन चोरन घर ब्रज बालन। इस ध्वनि के साथ लीलाओं के गीत गाती हुई वह अत्यंत भली लग रही है और मोहित हो रही है। उनका रेंगना, उनका क्रीड़ा करना, उनका नाचना, ब्रज बालाओं के घर में मक्खन चुराना। गीतन इन रचि रचि रस पावे, मधुभावन मधु छवि छिटकावे। गगन देव गण रहो निहारी, कहत धन्य धनि दुर्मय नारी। इनके सबके गीतों में रच रच कर आनंदित होता है और मधुर भावों से युक्त होकर मधुर छवि छिटकाती है। आकाश में देवताओं का समूह ये सब देखकर मैया का धन्य धन्य कहता है। बड़ो भाग्य के सोते पायो, सेवा भावी इसक छायो। जो अनंत ब्रह्मानंद स्वामी, बनियो आए तेरो अनुगामी।
ये कहते हैं मैया तेरा कैसा सौभाग्य है, तेरा हृदय में कैसा सेवा भाव है कि तो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी वो तेरे बस में हो गया है। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम।